जय हिंद दोस्तों, आज मैं पंकज आप सभी लोगों के सामने बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की जो मुख्य धाराएं हैं, पहले भी मैं अपनी 2-3 वीडियो में आपको धारा नंबर 197 तक जितनी भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस थी आपके लोअर स्कूल कोर्स के लिए या B1 के लिए या इंटर के लिए या फिर जो आम तौर पर हमारे आम जनता की जो काम में आने वाली जो धाराएं हैं, मीन्स नॉर्मली जिस तरह की घटनाएं घटती है और जो धाराएं हम इम्पोज करते हैं मीन्स उनके ऊपर, तो वो सभी धाराएं मैं आपको बतलाने वाला हूँ। आज मैं आपको धारा नंबर 198 से धारा नंबर 302 तक कवर करवाने वाला हूँ और अगले चैप्टर में हम पूरी बीएनएस को खत्म कर देंगे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम धारा नंबर 198 की बात करते हैं। धारा नंबर 198 बात करती है कि जो भी हमारा लोक सेवक, चाहे वह पुलिस अधिकारी हो या अन्य लोक सेवक, जो किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुंचाने या लाभ पहुंचाने की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को मीन्स क्षति पहुंचाता है। कैसे? मीन्स एक भाई मेरे पास दो पार्टी आई, दो पार्टी में से एक पार्टी मेरी जानकार है, तो एक पार्टी की जानकारी का लाभ देने के लिए मैं दूसरी पार्टी को धमकाता हूँ, दूसरी पार्टी को चोट पहुँचाता हूँ, उसको डराता धमकाता हूँ। मीन्स ऐसा कोई भी अनैतिक कार्य करता हूँ जो हमारे कानून में दी गई उस कानून से हटके, उस कानून की अवज्ञा करते हुए मैं किसी दूसरी पार्टी को यदि हानि पहुंचा रहा हूं, चोट पहुंचा रहा हूं, उसको धमकी दे रहा हूं, उसको डरा रहा हूं, तो ये सभी चीज़ें इस धारा नंबर 198 के तहत पेनलाइज किया जाएगा ऐसे लोगों को जो इस तरीके की लोक सेवक ऐसी हरकत करता है। तो ठीक है भाई, और इस धारा के अंतर्गत यह मीन्स जो धारा नंबर 198 है, इसमें आपको जो लोक सेवक है उसको 1 साल तक की सज़ा दी जा सकती है भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 199। हाँ, धारा नंबर 198 की मैं एक बात और बताऊंगा कि इसमें जो आपका बेलेबल ऑफेंस होता है वैसे तो, परंतु ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट डील करेगा। वैसे बहुत सारे मीन्स जितनी मैं धाराएं बताऊंगा लगभग सभी मामलों में कोई भी मजिस्ट्रेट उनको डील कर सकता है, परंतु ये जो लोक सेवक वाली धाराएं हैं 198, 199, धारा नंबर 200, इन तीनों धाराओं में जो हमारा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है वो इनमें संज्ञान लेगा, ठीक है भाई। तो धारा नंबर 198 के बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 199। धारा नंबर 199 में बताया गया है कि जो भी कानून द्वारा हमें निर्देश दिए गए हैं या फिर जो हमारी बुक में या फिर जो भी, बिल्कुल साइड में सुनो, ओके सुना है। धारा नंबर 199 और बीएनएस में बताया गया है कि कोई भी हमारा लोक सेवक जो उसको कानून के मीन्स कानून को फॉलो करने के लिए निर्देश दिए गए हैं या फिर जो हमारे ये नया लाभ वाला कानून बनाया है इसको फॉलो नहीं करता है, इसमें दी गई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है। मीन्स जैसे आप यार एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कोई भी महिला विरुद्ध अपराध है, महिला धारा नंबर 173 और बीएनएस के तहत वह थाने में जाती है, उसके साथ कोई भी रेप की घटना होती है, जैसे धारा नंबर 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, इसके अलावा 124 जो एसिड अटैक वाली है या फिर पॉक्सो एक्ट वाली घटनाएं आप लगा लीजिए, धारा नंबर 4, 6, 8, 10। तो इस तरीके के मामलों में यदि कोई भी महिला या कोई लड़की थाने में जाती है एफआईआर दर्ज करवाने के लिए या अपना जो भी वह मीन्स लेखबद्ध करवाती है, और यदि कोई पुलिस अधिकारी या लोक सेवक उस चीज़ से मना करता है, तो ऐसे लोक सेवक को, क्योंकि सीधी बात है भाई, धारा 173 के पॉइंट 1 में दिया गया है कि महिला इस तरीके की मीन्स कोई भी ऐसी घटना होती है तो वो यदि कोई भी कंप्लेंट देती है तो उस पर तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। परंतु यदि कोई लोक सेवक इसकी अवपालना करता है, मीन्स इसकी पालना नहीं करता है, तो ऐसे लोगों को धारा नंबर 199 के तहत 3 साल तक की सज़ा दी जा सकती है और इसमें फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही डील करेगा भाई, ठीक है। और ये बेलेबल ऑफेंस है, वैसे ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं धारा नंबर 200। धारा नंबर 200 में बताया गया है कि जो भी जैसे किसी भी महिला के साथ, यार धारा नंबर 397 और बीएनएस यदि आपने देखा हो तो उसके अंतर्गत कोई भी सरकारी डॉक्टर हो या कोई प्राइवेट डॉक्टर हो, उसके पास रेप से पीड़ित कोई भी महिला या एसिड अटैक से पीड़ित कोई महिला या फिर पॉक्सो एक्ट वाले मामले जो मैंने अभी धारा नंबर 4, 6, 8, 10 बताया था, तो इस तरीके की कोई भी लड़की या महिला अपना मीन्स उनके साथ कोई भी रेप की घटना घटित हो जाती है, एसिड अटैक की घटना घटित हो जाती है, तो ऐसे मामलों में यदि वह किसी भी सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल में जाती है तो उनका इलाज उसी समय बिना कुछ पूछताछ से, बिना कुछ पैसे जमाए करवाई करनी चाहिए भाई, अन्यथा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उस डॉक्टर के ऊपर, उस लोक सेवक के ऊपर। धारा किसके तहत? धारा नंबर 200 के तहत। और इसमें सज़ा कितनी दी जाएगी? इसमें सज़ा 1 साल तक की दी जा सकती है भाई, ठीक है। और इसमें भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इसको डील करेगा और ये भी बेलेबल ऑफेंस है भाई, ठीक है। अब हम सीधा चलते हैं धारा नंबर 200 हो गया ना, 204 और 205। धारा नंबर 204 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे आम पब्लिक का कोई भी, जैसे आम नागरिक है, जनता में से कोई भी प्राइवेट व्यक्ति है जो लोक सेवक नहीं है, जो सरकारी नौकरी में नहीं है, जो पुलिस कर्मचारी नहीं है, उसके बावजूद वह पुलिस कर्मचारियों की वर्दी, जैसे आपने यार बहुत सारी न्यूज़ में अखबारों में देखा होगा, जैसे पीछे से भाई 2-4 आईपीएस बन के घूम रहे थे, उन्होंने बेहिसाब के पैसे कमाए, या कोई आरटीओ नकली आरटीओ बन रहा है, कोई नकली इंस्पेक्टर बन रहा है, कोई नकली डॉक्टर बन रहा है, कोई नकली
नकली, एक दो बार भाई जज भी पकड़े गए कि भाई नकली जज की उसने करके और भाई 5-6 लोगों को भाई उनको रिहा कर दिया। तो इस तरीके से प्रतिरूपण करके और उस कार्रवाई को आगे अग्रसर करता है और पैसे झूठता है या ऐसी कोई भी कार्रवाई करता है तो धारा नंबर 204 के तहत ऐसे लोगों को पेनलाइज किया जाएगा, जिसमें उनको 3 साल तक की सज़ा दी जा सकती है भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 205 की। धारा नंबर 205 में बताया गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जनता मीन्स जो आम नागरिक है वो किसी भी पुलिस कर्मचारी का जैसे आई कार्ड यूज़ करता है, जैसे टोल टैक्स में दिखा दिया, हरियाणा रोडवेज में दिखा दिया, या उसकी वर्दी मीन्स पूरे तरीके से नहीं है थाने में जाके बैठ गया मैं तो ऐसे चूँ, नॉर्मली तरीके से वह उस तरीके की वर्जी को प्रयोग में लेता है तो धारा नंबर 205 उसके ऊपर इम्पोज की जाएगी, जिसमें सिर्फ 3 महीने तक की सज़ा दी गई है भाई, ठीक है। तो धारा नंबर 204(5) में असमंजस होता है तो 204 तो मेनली वह प्रतिरूपण करके, मतलब कि मैं ऐसे चूँ सिर्फ पूरा का पूरा मेरा प्रतिरूपण करके वो पंकज की नेम प्लेट लगा के और सारी चीज़ लगा के आ रहा है और हाँ भाई मैं ऐसे चूँ और पूरे थाने की प्रोसीडिंग्स को आगे किए जा रहा है तो वो तो हो जाता है प्रतिरूपण 204 में। 205 में नॉर्मली मैं यार कोई भी वर्दी पहन के घूम रहा हूँ, मीन्स ऐसी कोई लीगल एक्टिविटी कर नहीं रहा हूँ, इसके अलावा कोई मैं टोकन यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को 205 में पेनलाइज किया जाएगा भाई, ठीक है। इसके बाद सीधा चलते हैं धारा नंबर 208 हो BNS। धारा नंबर 208 यार वैसे सज़ा तो मेरे को बतानी नहीं चाहिए क्योंकि अभी हमारा लोअर स्कूल कोर्स में जो अभी मिड टर्म एग्जाम हुआ था उसमें एक भी सेक्शन में सज़ा नहीं पूछ रखी, तो इसलिए आई थिंक सज़ा बताना ज़रूरी है नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अदरवाइज मैं थोड़ी थोड़ी आपको बताता चलूँगा भाई, ठीक है। ज़रूरी है आपके लिए जानना, मैं रटवा नहीं रहा हूँ कोई सौदा, ना मैं ये चाह रहा कि भाई आप फर्स्ट आओ सेकंड आओ, मैं सिर्फ मेनली ये चाह रहा हूँ कि आपकी जो मीन्स अभी आईओसिफ वाली ज़िंदगी होगी उसमें आपको पता हो कि इस धारा में कितनी सज़ा है, कौन मजिस्ट्रेट इसको डील करेगा, बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, संज्ञा है या असंज्ञा है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और यदि नहीं पता तो आप BNS की प्रथम अनुसूची में जाके उसको देख सकते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 208 हो BNS। इसमें बताया गया है कि कोई भी लोक सेवक चाहे पुलिस कर्मचारी हो या न्यायालय का हो, वो यदि किसी भी आम पब्लिक को बुलाता है चाहे वह नोटिस के थ्रू या न्यायालय कोई सम्मन के थ्रू या वारंट के थ्रू, तो उसकी तामील करते हुए आपको वहाँ पे पहुँचना जरूरी है। अन्यथा आपको धारा नंबर 208 के तहत यदि कोई पुलिस कर्मचारी या अन्य लोक सेवक बुलाता है तो उसको 1 महीने तक की सज़ा दी जा सकती है, और यदि न्यायालय सम्मन या फिर किसी भी मामले में आपको बुलाता है और आप नहीं जाते तो ऐसे लोगों को 6 महीने तक की सज़ा दी जा सकती है धारा नंबर 208 के पार्ट 1 और 208 के पार्ट 2 में भाई, ठीक है। इसके बाद सीधा चलते हैं धारा नंबर 217। धारा नंबर 217 BNS में बताया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति के बारे में झूठी सूचना देता है, झूठी सूचना कैसे, अब भाई मैंने देखा है वो एक सोरेन उठा ले गया, अब मतलब कि यार मैंने पता है ऐसा कुछ होया नहीं, परंतु उसको अपराधी साबित करने के लिए उसके मतलब कि जो एक आत्मसम्मान है, उसकी प्रतिष्ठा है, उसको मतलब कि गिराने के लिए मैं एक झूठी सूचना दे रहा हूँ एक पुलिस वाले को कि ताकि उसके घर आए, उसकी मतलब कि भाई उसको खोजने की करे, उसके घर वालों को प्रताड़ित करे या फिर उनके घर में तलाशी करे। तो इस तरीके की कोई भी झूठी सूचना देता है तो उसको धारा नंबर 217 के तहत 1 साल की सज़ा से पेनलाइज किया जाएगा, ठीक है भाई। वैसे तो बेलेबल ऑफेंस है ये और कोई भी मजिस्ट्रेट इसमें संज्ञान ले सकता है, ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 221। धारा नंबर 221 में बताया गया है कि कोई भी लोक सेवक जब अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो तब कोई भी आम नागरिक उसके कर्तव्यों के निर्वहन करते समय उसमें बाधा उत्पन्न करता है तो ऐसे आम नागरिक को धारा नंबर 221 के तहत पेनलाइज किया जाएगा भाई, ठीक है। धारा नंबर 221 यार अब 2-3 बात आ जाती है क्योंकि मेन बहुत सारे भाई ऐसे कहते हैं भाई लोक सेवक को धमकाना, आपराधिक हमला करना, उसको चोट पहुंचाना तो किस किस धारा में है। तो यदि आप लोक सेवक को चोट पहुंचा रहे हो तो वो धारा नंबर आपको 121 और 121 के पार्ट 1 और 2 में आएगा। जैसे उसके ऊपर आपराधिक बल अप्लाई कर रहे हो तो 132 BNS लगेगी। और यदि उसको अभी इसमें क्या बता रहा था मैं 221 कि वो मैं कोई भी कार्य कर रहा हूँ, आप उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हो, मेरे को काम करने नहीं दे रहे हो, बीच में अट जाते हो, तो ऐसे लोगों के ऊपर धारा नंबर 221 इम्पोज की जाएगी भाई, ठीक है। अब बात करते हैं धारा नंबर 222। धारा नंबर 222 में बताया गया है ये कर्तव्य पालन में यदि कोई भी बाधा उत्पन्न करता है तो उनको 3 महीने की सज़ा दी जाएगी, बेलेबल ऑफेंस होगा, कोई भी मजिस्ट्रेट इसमें संज्ञान ले सकता है भाई, ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 222 BNS। इसमें बताया गया है कि जब हमारा कोई भी लोक सेवक कोई भी अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है तो उस दौरान यदि उसको किसी भी आम नागरिक की ज़रूरत पड़ती है, सहायता की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे आम नागरिक को सहायता करने के लिए वह आबद्ध है, मीन्स पाबंद है, उसको करनी पड़ेगी। क्यों? 31 BNS
आपने पढ़ी हो तो उसमें साफ साफ बताया गया है कि यदि कोई भी लोक सेवक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है और उस दौरान उसको किसी भी निजी व्यक्ति की या किसी भी आम नागरिक की यदि सहायता की जरूरत पड़ती है तो हर एक आम जनता का व्यक्ति यह आबद्ध है कि वह उसकी सहायता करेगा। और यदि नहीं करता तो धारा नंबर 222 में ये एक पार्ट में यदि लोक सेवक कहता है और उसकी सहायता नहीं करता तो 1 महीने की सज़ा, और यदि उसके ऊपर इस तरीके का भाई दंगा हो रहा है या फिर उसके ऊपर कोई आपराधिक बल मीन्स अप्लाई कर रहा है या बलवा हो रहा है, ऐसे मामलों में यदि वह सहायता मांगता है तो भाई उसको मतलब कि 6 महीने तक की सज़ा उस आम नागरिक को मिल सकती है। तो इसके 2 पार्ट है, पहले में 1 महीने की और दूसरे में 6 महीने तक की सज़ा। ठीक है, कोई भी मजिस्ट्रेट इन दोनों में डील कर सकता है, दोनों अवेलेबल ऑफेंस है भाई। ठीक है, इसके बाद धारा नंबर 223, धारा नंबर 223 में बताया गया है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हमारे सरकार द्वारा या हमारे मीन्स जैसे डीसी साहब द्वारा कोई भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसे धारा नंबर 163 लागू है, जो पहले 144 भाई धारा 144 लागू है भाई, या फिर कोरोना हो गया भाई बाहर नहीं निकलना, या फिर भाई आज के दिन छुट्टी, आज के दिन ठेका नहीं खोलना। तो इस तरीके के जो रूल्स पारित किए जाते हैं, जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उनकी कोई अवपालना करता है, कोई उनको नहीं मानता है, तो ऐसे लोगों को धारा नंबर 223 के तहत पेनलाइज किया जाएगा, जिसमें मीन्स एक पॉइंट पे उनमें 6 महीने की सज़ा है और पॉइंट नंबर 2 में मीन्स यही भाई कोई बलवा कर रहा है, कोई दंगा कर रहा है, तो इसके पॉइंट नंबर 2 में उनको 1 साल तक की सज़ा दी जा सकती है भाई। ठीक है, ये भी इसमें भी बेलेबल ऑफेंस है और इसमें भी कोई भी मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकता है भाई। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 226। धारा नंबर 226 इस नए कानून में नई धारा जोड़ी गई है। इसमें क्या बताया गया है कि यदि कोई भी लोक सेवक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए यदि किसी के भी घर में जाता है, किसी को भी गिरफ्तार कर रहा है या हत्या के मामले में किसी को गिरफ्तार कर रहा है, तो ऐसे मामलों में यदि वह जिसको गिरफ्तार करने जा रहा है वह भाई जैसे हत्या का मामला उसके ऊपर दर्ज था, वो उसके पकड़ने गए तो भाई वो अपना ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर मैं तो अभी भाई आग लगा लूँगा, मर जाऊँगा, तो ऐसे आत्महत्या करने का कोई भी व्यक्ति प्रयत्न करता है तो उसको धारा नंबर 226 जो नई BNS नई एड ऑन हुई है BNS में, उसमें आपको 1 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। परंतु इसमें आपको सामुदायिक सेवा जो धारा नंबर 4 और BNS में आपने देखा था 6 तरह की अलग अलग सज़ा है, तो सबसे लास्ट पॉइंट सामुदायिक सेवा आपकी बार नए कानून में जोड़ी गई है। तो सामुदायिक मतलब आप तो भाई झाड़ू पोछा करवा के या फिर सामाजिक कोई भी कार्य करवा के भी आपको छोड़ा जा सकता है धारा नंबर 226 के तहत। ठीक है भाई, अब सीधा चलते हैं धारा नंबर 238। धारा नंबर 238 और BNS में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसने कोई भी अपराध किया है, अपराध करने के बाद वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करता है, उनको छुपाता है या उनके बारे में किसी भी लोक सेवक को झूठ बोलता है, तो ऐसे लोगों को धारा नंबर 238 के तहत सज़ा दी जाएगी। अब सज़ा किस किस तरह की होगी, सज़ा भी अलग अलग तरह की होगी। अब भाई किसी ने हत्या की है, हत्या के मामले में यह कोई भी चीज़ छुपा रहा है, कोई भी साक्ष्य को नष्ट कर रहा है या झूठ बोल रहा है उस साक्ष्यों के बारे में, तो यदि हत्या वाले मामले में उस व्यक्ति को 7 साल तक की सज़ा मिलेगी जो ऐसे सबूत को छुपा रहा है या नष्ट कर रहा है। और यदि आजीवन कारावास तक की सज़ा है तो जो उसको छुपा रहा है तो उसको 3 साल की सज़ा मिलेगी। और यदि कोई भी नॉर्मल इम्प्रीजनमेंट वाले मामले हैं और नॉर्मल इम्प्रीजनमेंट वाले मामलों की मीन्स वो कोई भी साक्ष्य छुपा रहा है, उसको सबूत नष्ट कर रहा है, तो ऐसे लोगों को जो उसकी जो अधिकतम सज़ा होगी उसका 1/4 उसे जो नागरिक है जो सबूत मिटा रहा है उसको सज़ा हो जाएगी भाई। ठीक है, इसमें ट्राइबल कौन होगा, तो जैसे भाई 10 साल वाली थी सेशन ट्राइबल होगा, 7 साल वाली थी इसमें मतलब 3 साल वाली थी इसमें प्रथम क्लास मजिस्ट्रेट, और जो मीन्स 1/4 वाली 1 साल से नीचे आ गया तो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट या कोई भी मजिस्ट्रेट। ठीक है ना भाई, तो इस तरीके से आप डिवाइड करते चल सकते हो भाई। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 248। धारा नंबर 248 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा को या आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाने के लिए उसके ऊपर झूठा आरोप लगाता है, उसको सज़ा दिलाने के लिए झूठा आरोप लगाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को धारा नंबर 248 के तहत पेनलाइज किया जाएगा। अब बात आती है कि धारा नंबर 248 के भी 2 पार्ट है। पार्ट नंबर 1 में 5 साल की सज़ा है और पार्ट नंबर 2 में 10 साल की सज़ा है। तो 5 साल की सज़ा और 10 साल की 5 साल की सज़ा वाले कोई ट्राइबल कौन होगा, तो CGM जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, और 10 साल वाली सज़ा वाले मामलों में कौन होगा, तो सेशन जो हमारे जज हैं वो ट्रायल करेंगे। तो झूठा आरोप जैसे भाई किसी ने चोरी नहीं की फिर भी भाई इसी ने चोरी की है मैंने तो देखा है, अब उसकी बात मान के उस बेचारे को प्रताड़ित किया जा रहा है या उसके ऊपर एक्चुअल में उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया सिर्फ आपके आरोप से प्रत्यारोप से, तो भाई ऐसे यदि आप आरोप प्रत्यारोप झूठे मामलों में करते हो तो आपको धारा नंबर 248 के तहत पेनलाइज किया जा सकता है भाई। ठीक है, अब बात करते हैं धारा नंबर
248 होगी ना, इसके बाद सीधा चलते हैं धारा नंबर 261, 62, 63, 64, 65। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धारा नंबर 261 ऑफ बीएनएस। 261 ऑफ बीएनएस में बताया गया कि कोई भी लोक सेवक जो अपनी मीन्स किसी को यार गिरफ्तार करके लेके जा रहा है, या फिर कोर्ट तक लेके जा रहा है, या फिर थाने तक लेके जा रहा है, या फिर भाई मीन्स उसका मेडिकल प्रशिक्षण करवाने ले जा रहा है, उस दौरान जो उसके साथ अपराधी है उसको मीन्स लापरवाही कर देता है, जैसे उसको जूस पिलाने बैठ गया, अपनी बीड़ी पीने बैठ गया, या फिर उसके घर वालों से मिलने दिया, उसी दौरान वह जो अपराधी जिसको गिरफ्तार कर रखा था वह भाग जाता है, तो इस मामले में उस पुलिस लोक सेवक को 2 साल की सज़ा से दंडित किया जाएगा भाई, ठीक है। क्योंकि उस पुलिस वाले लापरवाही की यार, उसको सीधा सा पता है भाई उसको किसी से बात नहीं करने देना, ये बीड़ी तंबाकू वगैरह कुछ नहीं पीने देना, खाने पीने नहीं देना, सीधा उसको भाई कोर्ट में पहुंचाया, थाने में, या सीधा मेडिकल प्रशिक्षण के लिए, बीच में उसको ना तो उसको घर वाले से मिलने दे या कहीं भी गाड़ी रोक, ठीक है ना भाई। तो धारा नंबर 261 में यही बताया गया है। इसके बाद धारा नंबर 262, इसमें बताया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति जिसको गिरफ्तार कर रहा है लोक सेवक, जैसे भाई मैं लोक सेवक हूँ, मैं किसी को गिरफ्तार कर रहा हूँ, तो वो मेरे को अपने आप को गिरफ्तार नहीं करने दे रहा, मतलब मेरे को धक्का मारता है, पिस्टल दिखाता है, कुत्ता मेरे तरफ छोड़ देता है, मतलब ऐसा कोई भी अवरोध पैदा करता है अपनी गिरफ्तारी ना करवाने के लिए, तो ऐसे लोगों को धारा नंबर 262 के तहत 2 साल की सज़ा से दंडित किया जाएगा भाई, ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 263 कि मैं किसी को गिरफ्तार कर रहा हूँ, तो जिसको गिरफ्तार कर रहा हूँ उसको कोई दिक्कत नहीं है, परंतु तीसरा उसका हमदर्दी है भाई, वो उसको छुटाने के लिए पूरा जोर लगा रहा है, मेरे ऊपर लाठी डंडे बरसा रहा है, पत्थर मार रहा है, उसको छुड़ा के भगाने की कोशिश कर रहा है, तो वो जो थर्ड पर्सन है जो छुटाने की कोशिश कर रहा है अपराधी को, ऐसे लोगों को धारा नंबर 263 के तहत 2 साल की सज़ा से दंडित किया जाएगा। अब धारा नंबर 264 और धारा नंबर 265। धारा नंबर 264 में जो धारा नंबर 259, 60, 61 और बीएनएस में बताया गया है, जो उनमें दंड बताए गए हैं उनके अलावा कोई भी ऐसा अपराध करता है जो यहाँ पे मीन्स डिस्क्राइब्ड नहीं है, तो ऐसे लोगों को सज़ा धारा नंबर 264 में दिया जाएगा, जिनको 3 साल तक की सज़ा दी जा सकती है भाई, ठीक है। 259 में क्या था भाई, किसी को भी भाई उसको गिरफ्तार करने का मीन्स अधिकार है, गिरफ्तार करने के लिए वो बाउंड है, फिर भी गिरफ्तार नहीं कर रहा है। 261 में भी यही है। 262 में वो अभी मैंने बताया था, अगर लापरवाही बरतता है, ठीक है। अब धारा नंबर 265, धारा नंबर 265 में कह रहा है कि धारा नंबर 262 और धारा नंबर 263। 265 क्या था, मीन्स मेरे को गिरफ्तार कर रहा है, मैं अवरोध पैदा कर रहा हूँ। धारा नंबर 263 में क्या था, कोई मेरे को गिरफ्तार कर रहा है, तीसरा बंदा मेरे को ही छुड़वाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। तो इन दोनों 62-63 में जो चीज़ें नहीं दी गई है, वो धारा नंबर 265 में यदि अन्यथा मीन्स जो चीज़ वहाँ पे 262-63 में डिस्क्राइब्ड नहीं है, उनकी सज़ा धारा नंबर 265 में दी जाएगी, जिनको 3 महीने तक की सज़ा दी जा सकती है भाई, ठीक है। अब बात करते हैं सीधा धारा नंबर 281। तो धारा नंबर 281 में बताया गया है कि यदि कोई भी उतावलेपन से या कोई भी मीन्स ऐसे घुमावदार तरीके से कोई भी अपने साधन को, कोई भी या झोटा को, या मीन्स जैसे भाई ये ना रह कोई भी अपनी बग्गी को चला रहा है, झोटा को दौड़ा रहा है, या फिर अपनी ई रिक्शा को, या फिर ऑटो को, मतलब किसी भी साधन को, या फिर मीन्स जो भी ये झोटा वगैरह पशु वगैरह की रेस है, ये वाले कोई भी इस तरीके से किसी भी दूसरे के जीवन को संकट में लाता है, या फिर मीन्स उससे किसी की कोई दुर्घटना भी हो जाती है, तो वो तो चलो 125 में देखेंगे, परंतु यदि कोई ऐसा लापरवाही वाला करता है, तो ऐसे लोगों को धारा नंबर 281 के तहत 1 साल तक की सज़ा से दंडित किया जा सकता है, और 1000 रुपये उनके ऊपर जुर्माना भी इम्पोज किया जा सकता है, 6 महीने से 1 साल, ठीक है भाई। अब बात करते हैं धारा नंबर 285। तो धारा नंबर 285 और बीएनएस में बताया गया है कि कोई भी जैसे लोक मार्ग को, जो सरकारी मार्ग है, उसमें अवरोध पैदा करता है, और 281 में भी ये ध्यान रखना, जो ये आडी गाड़ी चला रहा है, तेज चला रहा है, लापरवाही पूर्ण चला रहा है, वो लोक मार्ग मीन्स सरकारी मार्ग है, मीन्स प्राइवेट भाई गाँव की गलियाँ में कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है ना। दिक्कत तो क्या वजह, कानून नहीं बना उसके लिए। अब बात करते हैं धारा नंबर 285 कि कोई भी ऐसे लोक मार्ग के ऊपर या गांव में या जो भी मीन से सार्वजनिक स्थान है, उसके अंदर कोई भी जैसे भाई हमारे चिनाई चल रही है, हमारा भाई क्रेशर घेर दी, रोडी घेर दी, या अपना साधन 2-3 कार रोड पे खड़ी रखी, तो इस तरीके से कोई भी उस रास्ते को मीन्स रोकता है या रोकने की कोशिश करता है, या फिर नौकायन मीन्स जो मीन्स इसमें जल भराव मीन्स वो भी बताया गया है यार, पानी में भी यदि कोई भी ऐसे कोई भी रास्ते को रोकने की कोशिश करता है, तो उसको धारा नंबर 285 के तहत 5000 के जुर्माने से दंडित किया जाएगा भाई, ठीक है। धारा नंबर 285 के बाद सीधा धारा नंबर 294। धारा नंबर 294 और बीएनएस में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति ऐसी अश्लील पुस्तकों को, अश्लील मतलब कि जो कामुक मीन्स कोई भी कामुकता पैदा करती हो, कोई भी ऐसी मीन्स इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो, या फिर आपकी जो ये भाई पुस्तकें होती है, या फिर जो कोई लेटर हो गया, या किसी भी माध्यम से कोई भी ऐसा आपके पास डॉक्यूमेंट हो, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो जिसमें आप ऐसी चीज़ कैरी कर रहे हो या विक्रय कर रहे हो, मतलब कि बेच रहे हो, तो ऐसे लोगों को धारा नंबर 294 के तहत आपको 2 साल तक की सज़ा दी जा सकती है भाई, ठीक है। इसमें भी 2 चीज़ें हैं, 2 साल और 5 साल की सज़ा इसमें आपको दी जा सकती है भाई, ठीक है।
इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 296, मतलब कि दोबारा कर रहे हो तो आपको 5 साल तक की, और पहली बार कर रहे हो तो 2 साल। 294 में ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। धारा नंबर 296, इसमें बताया गया है कि कोई भी दो लड़का या लड़की हो या फिर कोई भी व्यक्ति जो आम जगह है, सार्वजनिक जगह है, वहाँ पर कोई अश्लील गाने गाता है या अश्लील कृत्य करता है, जैसे भाई लड़का लड़की है वही सार्वजनिक जगह है वहीं पे चुम्बन करने लगे, हाँ भाई मीन्स ऐसा कोई भी अश्लील गाना गाने लगे, तो ऐसे लोगों को धारा नंबर 296 के तहत दंडित किया जाएगा और उनको 3 महीने की सज़ा दी जाएगी। कोई भी मजिस्ट्रेट इसमें संज्ञान ले सकता है और यह अवेलेबल ऑफेंस है भाई, ये ध्यान रखना। मैं ज़्यादातर मैं बता रहा हूँ यार, किसी में ध्यान आता है बता देता हूँ, अदरवाइज इसमें आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पेपर में ये आने वाली नहीं है, ठीक है। सजा है और आ भी जाए तो मैं बता रहा हूँ, शायद हर सेक्शन में बता रहा हूँ, तो आप उसको कर भी सकते हो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 298। धारा नंबर 298 और BNS में बताया गया है कि कोई भी जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या क्रिश्चियन का जो भी वो होता है भाई पूजा स्थल, तो उस स्थल को कोई भी अपवित्र करता है। अपवित्र कैसे करता है? उस मूर्ति को तोड़ देता है, उसके ऊपर कोई खून चढ़ा देता है या उसके ऊपर कोई भी मीन्स ऐसी गतिविधि उस चीज़ के मूर्ति के साथ करता है तो कि वो अपवित्र हो जाए, ऐसे लोगों को, करने वाले लोगों को धारा नंबर 298 के तहत 2 साल तक की सज़ा से दंडित किया जाएगा भाई, ठीक है। और इसमें कोई भी मजिस्ट्रेट डील कर सकता है और ये अवेलेबल ऑफेंस है, ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 299। धारा नंबर 299 में बताया गया है कि कोई भी हम ऐसा कृत्य कर रहे हैं जिससे एक पूरे वर्ग, मतलब पूरा वर्ग, जैसे भाई मैं हिंदू धर्म का हूँ तो मेरे पूरे वर्ग को उससे हानि हो रही है, मतलब कि मेरे धर्म भ्रष्ट हो रहा है मेरा, ऐसी कोई बातें बोल रहा है जिससे पूरा वर्ग प्रभावित हो, तो ऐसे लोगों को धारा नंबर 299 के तहत काउंटेबल होगा और जिनको 3 साल की सज़ा से दंडित किया जा सकता है। इसमें एक बात आप लोगों को ध्यान रखना भाई, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इसमें संज्ञान लेगा और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा भाई, ठीक है ना। तो सबसे मेनली धारा नंबर 298 में हम यदि किसी भी मूर्ति को या पूजा स्थल को अपवित्र कर रहे हैं, चाहे खून चढ़ा के, उसकी मूर्ति को तोड़ के या कोई भी अन्य कृत्य करके। इसके अलावा धारा नंबर 299 में हम पूरे वर्ग को, मतलब कि जो भी पूरा वर्ग है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पूरे वर्ग को अपमानित कर रहे हैं, उनके जो हिंदू मीन्स उनका कोई भी धर्म है उसको अपमानित कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को धारा नंबर 299 के तहत 3 साल की सज़ा से दंडित किया जा सकता है। इसके बाद धारा नंबर 300। तो धारा नंबर 300 में बताया गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कहीं भी ऐसी सभा हो रही है, जैसे हमारे हिंदुओं में भाई जागरण होता है या फिर जैसे मुस्लिमों में भाई जो नमाज पढ़ी जा रही है, ऐसा पूरा सभा इकट्ठी हो रखी है और उस दौरान वो ऐसे उस पूरी सभा को डिस्टर्ब कर देता है। कैसे डिस्टर्ब कर देता है भाई? जैसे बहुत सारे लोग रोड पे नमाज पढ़ रहे हैं, उसने भाई एक कुत्ता लिया छोड़ दिया, एक सांड लिया छोड़ दिया, अब वो सांड तो भाई सबके ऊपर कुत्ता डोल लगा ना, वो कितने उन्हें नमाज पढ़ने देगा। तो ऐसी सभा को वो मीन से भ्रष्ट करता है या डिस्टर्ब करता है, तो ऐसे लोगों को धारा नंबर 300 के तहत 1 साल की सज़ा से दंडित किया जाएगा भाई, ठीक है। अब बात करते हैं धारा नंबर 301 में बताया गया कि यदि ऐसा कोई भी शमशान घाट हो जहाँ पे हम अंतिम संस्कार करते हैं किसी व्यक्ति का, उस शमशान घाट को यदि कोई भी अपवित्र करता है, उसमें कोई भी ऐसी कृत्य करता है, जैसे हड्डी उठा लिया, वहाँ की राख बखेरिया, हड्डी वहाँ पे खिंडा दी, मतलब ऐसी, मतलब कि जो भी उस धर्म को मानने वाले लोग हैं वो उसको समझते हैं कि भाई ये अपवित्र है, तो ऐसा कृत्य करने वाले व्यक्ति को धारा नंबर 301 में 1 साल की सज़ा से दंडित किया जाएगा। कोई भी मजिस्ट्रेट इसमें संज्ञान ले सकता है और ये अवेलेबल ऑफेंस होगा, ठीक है। अब लास्ट धारा नंबर 302। धारा नंबर 302 में बताया गया, जो धारा नंबर 299 में आपने देखा होगा, 302 में सिर्फ एक व्यक्ति के आप उसके धर्म के प्रति यदि आप उसके कोई भी ऐसा वचन कह रहे हो जिससे मीन्स वो अपमानित फील कर रहा हो या अपवित्र फील कर रहा हो या उसके धर्म के बारे में कोई ऐसी संज्ञा आप दे रहे हो, तो यदि अकेले व्यक्ति को कहते हो तो उसमें 1 साल की सज़ा दी जाएगी। 299 में पूरे वर्ग को आप प्रभावित कर रहे हो और 302 में सिर्फ आप एक व्यक्ति को प्रभावित कर रहे हो, तो धारा नंबर 302 के तहत 1 साल की सज़ा उसमें दी जाएगी भाई, ठीक है। धारा नंबर 299 में आपको बता दिया था, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट उसमें ट्राइबल करेगा, ठीक है भाई, और ये नॉन अवेलेबल ऑफेंस होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जो भी मेजर सेक्शन थी 198 से 302 में आपको करवा चुका हूँ। इसके अलावा धारा नंबर 1 से 197 तक और इसका इंट्रो मैं पिछली कुछ वीडियोज़ में बता चुका हूँ। इसके बाद अपनी अगली वीडियो में मैं आपको 25-30 धारा बची है BNS की, पूरी BNS आपकी कवर हो जाएगी। इसमें मैंने आपको सज़ा भी कवर करवा दी है, कौन मजिस्ट्रेट संज्ञान लेगा, नॉन अवेलेबल है या अवेलेबल है, तो इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हैं। अदरवाइज वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, लोअर स्कूल कोर्स में जो अभी मिड टर्म में एग्जाम हुआ था उसमें सज़ा वगैरह या ऐसी कोई भी चीज़ पूछी नहीं, तो आप मेनली मोटा मोटा धाराएँ याद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।